अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और मुझे बनाना है नाश्ता और साथ ही बनाऊंगी खाना भी। रोटियां नहीं बनाती, रोटियां मैं उसी टाइम पे बनाती हूँ खाने के टाइम पर, मतलब खाने से थोड़ी देर पहले। लेकिन सब्जी में बनाकर रख देती हूँ, सब्जी बन जाती है ना तो थोड़ा फ्री सा हो जाते हैं, तो बस इसीलिए मैं साथ ही सब्जी बनाऊंगी। सब्जी की मतलब तैयारी कर लूंगी और नाश्ता भी हो जाएगा। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ, पोहा नहीं बना रही हूँ क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं हमारे घर में पोहा ही बनता है। लेकिन रात में मैंने जो है जो साबुत मूंग दाल रहती है ना वो रखी हुई थी। तो वैसे तो वो चने के साथ खाने के लिए मंगाई थी मैंने, लेकिन आजकल चने नहीं खा रहे, तो कल भी मैंने चने फ्राई किए थे तो वो नहीं खाए। तो ऐसे ही होता है, कभी कोई चीज़ पसंद होती कभी नहीं होती वही चीज़, तो इसलिए चने भी नहीं खाए थे। तो मैंने मूंग दाल भी जो है नहीं भिगो रही, लेकिन कल मैंने भिगोई किस लिए कि उसका चीला बना दूंगी। तो बस आज वही चीला बनाऊंगी और खाने में बनाऊंगी पत्ता गोभी आलू की सब्जी और उड़द की दाल। तो ये मेरा मेन्यू रहेगा। फिर उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं, क्योंकि ये काम मेरा निबट जाएगा ना तो फिर मैं और भी एक्स्ट्रा काम कर सकूंगी। जैसे कि मैंने कल कपड़े धो के डाले थे तो वो उठाने जाना मुझे छत पे, अभी नहीं गई हूँ मैं। और जो है मैंने दिखाया था ना गेहूँ बीन लिए हैं हम लोगों ने, तो वो अभी टंकी में नहीं डले, तो वो भी छत पे रखे और छत बिल्कुल गंदी हो रही है, तो वो मुझे करना है। तो वैसे मैंने इनसे बोला था कि गेहूँ डाल देना शाम को ही, लेकिन इन्होंने बोला था डाल देंगे। तो अभी सुबह हो गया, अब देखते हैं अगर नहीं डलते तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी कट्टों को नीचे लाना। तो अगर 1-2 कट्टे लाऊंगी तो जैसे ही ये लोग आ जाएंगे और कर लेंगे। होता है ना कि काम अगर डला रहता है तो आलस आता रहता है, ठीक है कर लेंगे, अभी कर लेंगे, कुछ देर बाद कर लेंगे। क्योंकि मुझ में आदत है थोड़ी सी कि काम डला रहता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है ये काम जल्दी से कर लो, और कोई भी काम अधूरा छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो भी मेरा रूटीन रहता है वो पूरा करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये घर गृहस्थी है, इसमें जितना हम काम करेंगे, जितना घर को संभाल के चलेंगे ना, उतना हमारा घर अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि घर सही रहे, संभला रहे। जितना मुझ पर बन पड़ता उतना मैं करती रहती हूँ। तो बस अभी अपना ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं छत पे जाऊँगी, ये गेहूँ वेहूँगा, और फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। अगर धोऊंगी तो धो दूंगी, वरना मैं झाड़ू ही लगा दूंगी। फिर उसके बाद रोटी वगैरह बनाऊंगी। ऐसी आदत जो है मेरी दादी में भी थी। मेरी दादी भी जो है ऐसी करती थी, मतलब मेरी मम्मी बताती थी कि दादी की आदत थी कि उनकी 3 बहुएं थी मेरी मम्मी को मिला के, मम्मी की 2 जेठानियाँ और मम्मी एक थी देवरानी, तो 3 बहुएं थी। तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे कि मम्मी बोलती थी कि खाना वगैरह खाया तो थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा सा आराम कर लो फिर काम कर लेंगे। मेरी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी दादी को ऐसा था कि खाना बनाया तो फटाफट से जो है, क्योंकि पहले तो खाना जो है चूल्हों पे बनता था, फटाफट से चूल्हे वगैरह पोतना, जो मिट्टी से पोतते हैं ना, उसको साफ करके जो काला काला होता है सब मिट्टी फेर देते, तो वो बिल्कुल नया सा चूल्हा हो जाता है। तो मतलब ये सारा काम करना, बर्तन माज के पोछा वगैरह लगा के ये सारा काम करके फिर आराम करो। और कभी कभी होता है लेडीज़ों को आ जाता है, हमको भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, हमको भी आलस आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल करके ही सोएं। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर जवाब दे जाता है और ऐसा लगता है कि अब नहीं करो, बस काम थोड़ा सा आराम कर लो। मेरी दादी को बिल्कुल नहीं था। तो मेरी दादी जो है अगर वो देखती थी ना कि बहुएं लेट गई हैं तो वो खुद करने लगती थी। और ऐसी कोई बहू नहीं होगी कि वो लेटी हो और सास काम कर रही हो, तो ऐसे कोई भी बहू को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जल्दी से तीनों बहू मतलब जल्दी से करने लगती तीनों के हटो, अम्मा कहते थे उनसे, जैसे कि हम अपने ताऊ से और ताई से बोलते हैं बाजी, अब्बा तो होता है बच्चों को जैसी लैंग्वेज शुरू से पड़ जाती है तो वैसे ही बोलते हैं। तो ऐसी आदत मेरी दादी में भी थी, तो जैसी मुझ में भी आ गई है थोड़ी सी। होता है ना दादी का फुप्पी का मिक्सचर हो जाते हैं बच्चे, तो इसीलिए मुझ में भी यही आदत है कि काम करना है तो करना है। मेरी मम्मी भी मुझे बड़ा डांटते थे कि एक दिन में सारा काम मत करा करो, और ये भी मुझे डांटते हैं कि एक दिन में सारा काम मत करा करो। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं काम करती हूँ तो करती ही चली जाती हूँ। घर पे भी मैं काम करती थी तो बस करती रहती थी। और रात में कभी कभी ऐसा था तो मुझे बुखार आ जाता था, तो मम्मी बड़ा मुझे डांटती थी कि तू है ना बस करती है तो करती रहती है। क्योंकि हाँ उस टाइम पर कपड़े जो है हमारे हाथ से धुलते थे, तो इतने सारे कपड़े लेकर बैठ जाती थी 5 बजे धोने के लिए। फिर झाड़ू बर्तन है, सब्जी तो नहीं बनाती थी, सब्जी मेरी मम्मी बनाती थी। फिर रोटियां बनाना, बहन भाइयों के कपड़े धोना, और बहुत सारा काम रहता था। तो इसीलिए तो हो जाता है आदत, इंसान आदत से मजबूर रहता है तो चलो आज अपना ये काम निपटाते हैं हम, और देखते हैं कितना क्या हो पाता है। जितना होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे ये मूंग मैंने रात में भिगो दी थी, ये साबुत मूंग हरी छिलके वाली, जो कि मैंने रात में भिगो कर रख दी थी। और अब मैं इसको पीस कर जो है इसके चीले बना लूँगी। हरी मिर्च और प्याज वगैरह डाल के, मसाला डाल के बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है पत्ता गोभी, तो एक मैंने निकाल कर रख लिया है, तो बस इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और सब्जियां बनाकर नाश्ता वगैरह हो गया था, आंटी काम करके चली गई हैं, सब्जियां बन गई हैं। तो रोटियां मुझे बनानी थी, तो रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि ये काम पड़ा हुआ था। तो बस कुछ काम पड़ा होता है तो मुझे ऐसा लगता है इसको फिर निपटा दूँ। तो यहाँ पर मुझे छत साफ़ करनी थी, लेकिन अभी गेहूँ जो है नीचे नहीं पलटे गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि वैसे नहीं करेंगे, ये पहले मैं करना शुरू कर देती हूँ, फिर ये लोग कर देंगे। तो बस यहाँ पे मैं कट्टों को खिसका कर जो है झीना, जो हमारा ये ऊपर वाला बड़ा झीना है ना, इस पे रख दे रही हूँ। और लगेगा तो नीचे भी ले जाऊँगी लेकिन अभी मैंने शाम को ही की थी इन लोगों से, अभी सुबह नहीं किए, डायरेक्ट मैं ही करने लगी हूँ। और क्योंकि आधे आधे कट्टे थे तो खिसकाने में कोई वजन नहीं लगता है, उठाने में वजन लगता है। तो उठा तो मैं नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं खिसका कर ही जो है उनको ले जा रही हूँ। तो 2 कट्टे तो मैंने सामने रख दिए, एक कट्टे को मैं नीचे तक ले गई, जो इससे नीचे वाला पोर्शन है वहाँ तक। तो फिर ये लोग आ गए और ये लोग कहने लगे रहने दो, हम कर लेंगे। तो फिर इन लोगों ने जो है दोनों ने मिलके जो है सारे कट्टे ले गए और टंकी में रख दिए हैं। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ छत की झाड़ू, तो बहुत ज़्यादा रज हो गई है, और अलमारी वगैरह में भी हो जाती है रज पूरे पे। तो यहाँ पे नाया और आलिया भी आ गई हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो देखती हैं ना कि मम्मी छत पर गई, तो वो लोग भी बहुत जल्दी आते हैं। और मैं छुपके से आई थी जिससे ये ना आए, क्योंकि डस्ट उड़ती है तो बच्चों के लिए नाक मुंह में जाए, तो वो इसलिए मैं इनको नहीं लेकर आती। लेकिन ये तो आ जाती हैं, मानती नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ छत की सफाई, और बहुत ज़्यादा धूल थी। वैसे ये भी सोच रही थी कि धो दूँ, लेकिन फिर धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और भी काम थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगा दी। अब मैं फिर कभी इसको धो दूँगी। और मेरे अंदर वाले रूम में और ज़्यादा मुंह में डस्ट जाती है, तो जो है मैं दुपट्टा थोड़ा सा लगा लिया था, क्योंकि बाहर इतनी नहीं जाती है, लेकिन वो रूम बंद सा है ना, तो उसमें घूम घूम के जो है धूल ऊपर ही आती है। और यहाँ देखिए नाया आ गई हैं, क्योंकि मोबाइल लगा है, और वो भी कुछ बोलना चाह रही हैं, देख रही हैं कि मैं इसमें दिखाई दे रही हूँ। और ये देखिए मैंने कुर्सी पे रख दिया था, ट्राइपॉड पे नहीं लगाया मोबाइल। और यहाँ देखिए आलिया भी बैठ रही हैं, तो दोनों जने उसके सामने ही कर रही हैं, और मैं बस अपनी झाड़ू लगा रही हूँ जल्दी से। और धूप इतनी तेज़ थी ना, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ थी। धूप मतलब इस टाइम पर बहुत तेज़ हो जाती है। ये जो टाइम हो रहा था शायद 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। तो बस चलिए पूरी छत जो है क्लीन हो जाएगी। तो बस छत तो साफ़ हो गई है। अब ये झीने से जो है गेहूँ नीचे गए ना, तो कट्टों में से फैल जाते हैं, थोड़े थोड़े छेद होते हैं। तो इसलिए मैं जो है नीचे जाते जाते जो है झीने को भी झाड़ती हुई जा रही हूँ। और बस झाड़ती जाऊँगी, और नीचे जो वॉश बेसर वगैरह है उनको भी मैं धोती जाऊँगी। जैसे कि इस झीने को झाड़ लिया है, तो यहाँ का वॉश बेसर धो दूँगी, फिर नीचे जाऊँगी तो नीचे झाड़ कर फिर वहाँ का वॉश बेसर भी धो दूँगी। और मुझे नीचे तक झाड़ के जाना था, मतलब सबसे एंड तक, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा गेहूँ फैले हुए थे। तो सारा पूरे मतलब 3 झीने मुझे झाड़ना है। तो बस ये सारे झीने में झाड़ते जाऊँगी और नीचे तक जाऊँगी। और यहाँ पर ये भी मैं झाड़ दूँगी, क्योंकि आंटी तो इसको नहीं साफ़ करती हैं, वो बस ज़मीन को ही साफ़ करती हैं। हाँ, उनसे बोल दो तो वो कर देती हैं, लेकिन नहीं बोलो तो वो कुछ भी साफ़ नहीं करती हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे जीने साफ़ करती जाऊँगी, और वॉश बेसर भी धुल जाऊँगी, क्योंकि साथ में वॉश बेसर भी धुल जाते तो सही रहता है, वरना वो गंदे लगते हैं। तो यहाँ देख लीजिए अब हो गया मेरा सारा काम, खाना वगैरह बन गया है। तो बस लास्ट में मैं दिखा रही हूँ। तो दाल बना ली उड़द की, और ये रोटियाँ बनाई हैं, और बच्चों के लिए 2 पराठे बनाए हैं आलिया के लिए, और ये पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो बस सारा काम हो चुका है। तो मैं कर रही थी वॉइस ओवर वीडियो में, और यहाँ आलिया को देकर कर चले गए हैं अंकल जी ये बैग पापा के लिए। तो जैसे ही दीपावली आती है ना, उससे पहले ही जो है हमारे यहाँ गिफ्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पता है किसके यहाँ से आया है? वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, साखला परिवार। तो जिसके यहाँ से हमारा गोल्ड आता है ना, उनके यहाँ से ये बैग आया है। तो ये नाम लिखा है सप्रेम भेंट दीपक जैन, शाखला परिवार, नवाब सराफा, सदर बाजार, शिवपुरी।
तो यहाँ एक उनने ये भी लिखा है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। सही बात है, मृत्यु निश्चित होकर भी अनिश्चित है। बहुत अच्छा जो है लिखा हुआ है, और बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें हम कोई भी सामान रख के ले जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि हमारे जो पड़ोसी हैं पीछे पल्लू ही आके, यहाँ से भी दिवाली गिफ्ट आ चुका है, और यहाँ से भी जो है ये दिवाली गिफ्ट आ चुका है। और दीपावली वाले दिन जो है, दीपावली वाले दिन या एक दिन पहले जो है मिठाई आएगी। तो अभी गिफ्ट जो है वो सबको दे रहे होंगे। तो ये यहाँ पर ये गिफ्ट इस बार उनके यहाँ से ये आया है, एक यहाँ पर दी है, और तेरी और इनाया ले लिया, इन्होंने ले लिया। क्यों इन्नो? तो तुम्हारे लिए ये? नो, दादा के लिए गिफ्ट है। नो, तुम लोगी? अरे भैया देखना, दादा का गिफ्ट है बेटा। हाँ, दादा को देंगे ना, अभी दादा है नहीं है ना, तो इसलिए वो यहाँ पर आलिया को देकर चली गई। मतलब नीचे से ही उन्होंने ऊपर फेंक दिया था, और मैं तो अंदर थी, वॉइस ओवर कर रही थी। चलो अब तुम्हें हम तैयार करेंगे। वाह वाह। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 3:15 बज गए हैं, और बस मैं बैठी हुई थी तो एक पार्सल आया था जो मैं ओपन कर रही थी। तो मैं उस पार्सल को जैसे ही ओपन किया, मैं तो सरप्राइज हो गई, क्योंकि वैसे मैंने सोचा था जब मैं पार्सल को ओपन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि मेरा कोई प्रोडक्ट होगा जो आया होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ जो सामान है वो ऑर्डर किए हैं, तो मैं वही सोच रही थी कि ये वही पार्सल है। लेकिन जैसे ही मैंने ओपन किया तो उसमें निकला ये मेरे लिए लेटर। तो मैं बड़ी सरप्राइज हो गई, मैंने कि मेरे मतलब कहाँ से आ गया, क्योंकि कुछ भी सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी कि यहाँ से कुछ इस तरीके का आएगा और दीपावली गिफ्ट जो है मुझे मिलेगा। क्योंकि वैसे तो दीपावली स्टार्ट होते ही मतलब हमारे यहाँ पर जो है गिफ्ट आने लगते हैं पापा के लिए कहीं कहीं से, जैसा कि मैंने अभी दिखाया, जैसे कि आया आज भी बैग। तो लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे भी कोई गिफ्ट देगा, वो भी दिवाली गिफ्ट। तो यहाँ से जो है आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और गिफ्ट के साथ उन्होंने एक मेरे लिए लेटर भेजा जिसमें मेरा नाम लिखा है, डियर आसिफा। तो एक लेटर आया था यूट्यूब की तरफ से, तो उस पर भी जो है मेरा नाम डला था, और दूसरा ये। तो बड़ा अच्छा लगता है जब किसी लेटर पे अपना नाम लिखा होता है, और किसी कंपनी की तरफ से या किसी मतलब दूर से जो है, कहीं दूर से जो है यूट्यूब वगैरह से अगर लेटर वगैरह आते हैं और उस पर अपना नाम लिखा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। लगता है हाँ कि हमने भी कुछ किया है। तो यहाँ से जो गिफ्ट आया इसके साथ ये लेटर आया, तो उसमें मेरे लिए जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें जो है लिखा है ए स्मॉल गिफ्ट थैंकिंग यू फॉर मेकिंग बुलबुल ए पार्ट ऑफ योर ग्रैंड जर्नी, सो थैंक यू। और हेयर हॉपिंग दिवाली 2020 बेरिंग यू क्लोज टू योर मिलियन फॉलोवर एंड गोल्ड प्ले बटन। तो थैंक यू, इंशाल्लाह जल्दी ही हमारा प्ले बटन ज़रूर आ जाए। आप लोगों की बस दुआ और साथ चाहिए, तो ये दिन भी ज़रूर आएगा। और टू क्रिएटिंग मोर इंस्पायरिंग कंटेंट टुगेदर, ऑल द बेस्ट, चीयर्स। तो चीयर्स। आपने ये जो मुझे लेटर और ये गिफ्ट दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और जो है ये इनके नाम भी डले हुए हैं, सचिन भाटिया, आदित्य जैन जो है कंपनी फाउंडर, और राघव गुप्ता वो है हेड ऑफ कॉन्टेंट कम्युनिटी। तो ये नाम भी डले हैं इनके, जिनके साइड से आता है, जो कंपनी के हैं। तो थैंक यू बुलबुल ऐप। और जो गिफ्ट आया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट उन्होंने दिया है मुझे, और डेकोरेटेड के हिसाब से, जैसे कि मैं अभी डेकोरेशन के लिए अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें मंगा रही हूँ, और आप देख भी सकते हो। तो ये है गिफ्ट, पहले मैं दिखा देती हूँ। ये है लेटर, और ये मुझे गिफ्ट भेजा है। तो ये बहुत ही प्यारा सा कैंडल होल्डर है, कैंडल होल्डर ही बोलेंगे ना इसको।
इसको मतलब कहीं भी टांग सकते हैं और इसमें कैंडल जल जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैंडल इसकी। तो इसके साथ ये 2 कैंडल आई हैं ये, और ये यहाँ पे रख कर इस तरीके से, और ये जला देंगे और इसको इस तरीके से कहीं भी जो है टांग देंगे। कहीं भी मतलब रूम में भी टांग सकते हैं, रूम में तो नहीं टांगते इसको, बरामदे में या बालकनी में टांगने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। जैसे कि हमारा ये बाहर है एरिया, या फिर इसको बालकनी में टांग दो तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। तो ये है मेरा बुलबुल ऐप वालों की तरफ से दीपावली गिफ्ट। सो थैंक यू आपको जो आपने मुझे ये गिफ्ट भेजा। तो ये था आज का मेरा गिफ्ट जो मुझे भेजा है, और मैं आज सरप्राइज भी थी क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। और जब हम कोई चीज़ सोचते नहीं हैं और वो हमारे सामने आ जाए तो हम हो ही जाते हैं सरप्राइज। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।